Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you are doing well. चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम लोग साइंस क्लास 8 का एक चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर 13 लाइट, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं हाफ पार्ट में. ठीक है, पार्ट ए कवर करेंगे एज इट्स अ लेंथी चैप्टर. ठीक है, चलिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप लोगों को वीडियो मेरी ये पसंद आए सो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लाइट. ओके, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हैं. लेट मी जूम इट आउट. ओके, द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस. ठीक है, पूरा वर्ल्ड जो है लार्जली बेसिकली किसके थ्रू जाना जाता है? थ्रू सेंसेस, राइट. द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस. सेंस ऑफ साइट होती है हमारी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस है अमंग दोज 5 सेंसेस वी हैव. ठीक है, through it we can see, through eyesight students, we can see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things that are around us, right. चलिए, we also see clouds, rainbows and the birds flying in the sky, and at night we can see the moon and the stars. You are able to see the words and sentences printed on this page as well. ठीक है, इस पेज पर भी जो वर्ड्स एंड जो सेंटेंसेस प्रिंट हुए हुए हैं आप लोग देख पा रहे हैं. हाउ कैन यू एबल टू सी दैट? थ्रू आई साइट. ओके, हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? अब देखिए, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ 13.1, दैट इज व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. क्या ऐसी चीज़ें हैं जो विजिबल बनाती हैं चीज़ों को? व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. हैव यू एवर थॉट स्टूडेंट्स दैट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स? हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कैसे देख पाते हैं? यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट्स. आप लोग ये कहेंगे कि आइज के थ्रू हम लोग देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को. बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? डार्कनेस में, अंधेरे में स्टूडेंट्स आप लोग देख पाते हैं चीज़ों को? नहीं ना. इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. सिर्फ आइज ही देखने का काम नहीं करती हैं. इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज. ये जब भी पॉसिबल हो पाता है जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से एंटर होकर हमारी आइज में आती है, दैट वी सी दी ऑब्जेक्ट. द लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट. अब जो लाइट है हो सकता है वो किसी ऑब्जेक्ट से एमिट हो रही हो तो हमारी आइज पे आ रही हो, और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, हो सकता है उससे रिफ्लेक्ट होके आ रही हो. ठीक है, you have already learned students in class 7 that a polished or a shiny surface can act as a mirror. आप लोगों ने स्टूडेंट 7 क्लास में पढ़ा ऑलरेडी है कि कोई भी पॉलिश या कोई शाइनी जो सरफेस होती है वो एज अ मिरर एक्ट करती है, एक मिरर की तरह एक्ट करती है, काम करती है. अ मिरर जो होता है स्टूडेंट्स, दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. जो उस पर लाइट गिरती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज करता है. नाउ कैन यू टेल मी कौन सी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो रही है चीज़ें? लेट्स फाइंड आउट. इसको हम लोग स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे. ठीक है, लेट्स डू एक्टिविटी 13.1. देखिए, फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल. आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक टेबल पर या फिर एक ड्राइंग बोर्ड पर आप एक वाइट शीट ऑफ पेपर को फिक्स करेंगे. ठीक है, नाउ टेक अ कॉम. अब आप एक कॉम ले लीजिए या एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग्स, और एक कॉम लेके उसकी सारी ओपनिंग्स क्लोज कर दीजिए, जस्ट एक्सेप्ट वन इन द मिडल. मिडल में जो एक ओपनिंग होगी उसको छोड़कर बाकी सारी ओपनिंग्स उसकी क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे कॉम के. ठीक है, नाउ यू कैन यूज़ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज. आप एक ब्लैक स्ट्रिप ऑफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए, एज यू कैन सी इन फिगर 13.1. देखिए, दिखा रखा ना अरेंजमेंट फॉर शोइंग रिफ्लेक्शन, ब्लैक शीट, ब्लैक पेपर. ठीक है, ना होल्ड द कॉम. अब जो कॉम आप लोगों को स्टूडेंट्स मैंने बताई है उसको आप होल्ड करके करेंगे परपेंडिकुलरली. ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे. ओके, टू द शीट ऑफ पेपर. नाउ थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च. अब हमारा सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें टॉर्च. एक टॉर्च से आप लाइट थ्रो करेंगे थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम. जो हमने एक ओपनिंग छोड़ी थी स्टूडेंट्स मिडल में, उस ओपनिंग के थ्रू आप लाइट थ्रो करेंगे फ्रॉम वन साइड. ठीक है, एज यू कैन सी इन फिगर 13.1. With slight adjustment of the torch and with the comb, you will able to see a ray of light. अब एक थोड़ा सा आप टॉर्च और कॉम के एडजस्टमेंट के थ्रू आप देखेंगे, एक यू विल एबल टू सी अ रे ऑफ लाइट. एक रे ऑफ लाइट आप देखेंगे, लाइट की किरण एक, अलॉन्ग विद द पेपर ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पर ऑफ द कॉम. नाउ कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टेडी. अब कॉम और टॉर्च को आप स्टेडी रखेंगे, सीधा रखेंगे. नाउ प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर. एक प्लेन मिरर की स्ट्रिप रखेंगे इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, जहाँ पर लाइट रे पड़ रही है वहाँ बीच में. ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखेंगे? चलिए समझते हैं इसको.
आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, जब मिरर से स्ट्राइक होगा, वेट अ सेकंड, या आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अदर डायरेक्शन, मिरर से स्ट्राइक होकर स्टूडेंट्स जो लाइट है वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगी. ओके, सो द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. ये स्टूडेंट्स आप ध्यान देने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर, देखिएगा जरा केयरफुली कि जो लाइट रे है जो स्ट्राइक हो रही है ना सरफेस पे स्टूडेंट्स, उस लाइट रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे. व्हाट डू वी कॉल दैट? इंसिडेंट रे. ऑलराइट, एंड द लाइट विच कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब जो रिफ्लेक्ट होकर स्टूडेंट्स आ रही है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी स्टूडेंट्स उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये येलो बॉक्स है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं. अ रे ऑफ लाइट जो होती है इज एन आइडियलाइजेशन. इन रियलिटी, रियलिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट, एक पतली सी नैरो बीम ऑफ लाइट होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज, कई रेज का कलेक्शन होता है उस नैरो बीम ऑफ लाइट में. ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज द टर्म रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट. नैरो बीम ऑफ लाइट के लिए स्टूडेंट्स हम लोग एक सिंपल टर्म रे यूज करते हैं. ऑलराइट, चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं जो हम कर रहे थे. Draw lines showing the position of the plane mirror as you can see in figure 13.2. 13.2 फिगर देखिए स्टूडेंट्स, एक लाइंस ड्रॉ करी है इन्होंने, देखिए दिख रही है ना आपको लाइंस ड्रॉ करी हुई, शोइंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की पोजीशन शो करने के लिए लाइंस ड्रॉ कर दी. अब द इंसिडेंट रे एंड the reflected ray on the paper with the help of your friends. ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आप लोग बना लीजिएगा स्टूडेंट्स पेपर पे विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स. ठीक है, जस्ट लाइक आप देखिए फिगर में बना रहे हैं ये. ठीक है, नाउ रिमूव द मिरर एंड कॉम, अब जो हमने कॉम एंड मिरर लगाया था स्टूडेंट्स उसको आप रिमूव कर दीजिए. नाउ ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने बताया था 90 डिग्री का एंगल वो परपेंडिकुलर बनाना है, वही हम बनाएंगे एक लाइन 90 डिग्री के एंगल पे टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट. सेंटर में देखिए जस्ट लाइक ये पेंसिल से बना रहे हैं ना, सेंटर में लाइन परपेंडिकुलर 90 डिग्री की, ऐसे आप लोगों को बनानी है. वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर, जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है मिरर पे, लाइंस वाले पे. ऑलराइट, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल. अभी जो सेंटर में स्टूडेंट्स हम लोग लाइन बना रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल. ऑलराइट, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट. ठीक है, फिगर 13.2 देख लीजिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. जो सेंटर वाली लाइन होगी स्टूडेंट्स 90 डिग्री वाली परपेंडिकुलर, उसको हम नॉर्मल बोलेंगे. ऑलराइट, अब देखिए द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, अब एंगल्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या एंगल्स बनेंगे समझिएगा इसको ध्यान से थोड़ा. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, देखिए फर्स्ट वाली जो इंसिडेंट रे एंड जो नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट डू वी कॉल इट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल दैट इज मेड बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे. ऑलराइट, इसको हम लोग एंगल आई से भी डिनोट करते हैं एज यू कैन सी इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में देखिए दिख रहा है ना आपको, राइट. चलिए नेक्स्ट देखिए, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे. अब दूसरे एंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑलराइट, इन ब्रैकेट्स यू विल राइट डाउन एंगल स्मॉल आर. ऑलराइट, एज यू कैन सी इन फिगर 13.3, देखिए नीचे वाली फिगर में देख लीजिए, I बनाया and R, that is first one is angle of incidence, other one is angle of reflection. Alright, now measure the angle of incidence and angle of reflection. अब आप इन दोनों एंगल्स को स्टूडेंट्स मेजर करेंगे. ऑलराइट, विद द हेल्प ऑफ D. रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार हमने ये एक्टिविटी करी, ठीक है, अब आप बार बार इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे. कैसे? बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस को बार बार चेंज करिएगा एंड यू हैव टू राइट दैट डेटा इन टेबल 13.1 एज आई एम शोइंग यू राइट नाउ. देखिए 13.1 टेबल है, एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस को बार बार आप चेंज करिएगा तो आप क्या नोटिस करेंगे, देखिए मैं बताती हूँ. डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या आपको उन दोनों एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन मिलेगा? Are they approximately equal? Yes, they are definitely students. If the experiment is carried out carefully, कह रहे अगर आप लोग ध्यान से carefully इस experiment को करेंगे बार बार change करके angle of incidence को, so you will be able to see that angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is one of the laws of reflection. ये हमारा first law of reflection हो गया. Alright students, क्या हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है फर्स्ट, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, अगर आप लोग केयरफुली करेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन. चलिए स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको फर्स्ट लॉ. अब सेकंड लॉ देखते हैं. चलिए अब ये बूझो आ गया स्टूडेंट्स, देखिए क्या कह रहा है.
What would happen if I threw the light on the mirror along the normal? अब ये कह रहा है बूझो, देखिए सोचते हुए कि क्या होगा अगर मैं मिरर पर लाइट थ्रो करूंगा along the normal. चलिए इसको समझते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू. परफॉर्म एक्टिविटी 13.1 अगेन. दोबारा जो अभी जस्ट हमने अभी एक्टिविटी करी है स्टूडेंट्स, उसको आप दोबारा करेंगे. दिस टाइम आप क्या करेंगे, इस बार एक शीट ऑफ स्टिफ पेपर, एक हार्ड थोड़ा सा पेपर यूज करेंगे, और यू कैन यूज अ चार्ट पेपर एज वेल, राइट. Now let the sheet project a little beyond the edge of the table. Now अब जो sheet है, sheet project a little beyond रखेंगे, थोड़ा सा edge of the table के. As you can see in figure 13.4. Let me show you this, right? 13.4 A देखिए थोड़ा सा दूर रखा है इन्होंने, ठीक है. चलिए दोबारा आ जाते हैं इस पर. कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल. जो प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट है उसको मिडल में से आप कट करेंगे. नाउ लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे. अब रिफ्लेक्टेड रे की तरफ आप देखेंगे, देखिए ये, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे बनकर आ रही है ना स्टूडेंट्स, क्या आप नोटिस करेंगे, मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड्स टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर, राइट. नाउ बेंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स. उसको थोड़ा सा बेंड करेंगे, राइट. नाउ कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे. क्या अब देख पाएंगे आप रिफ्लेक्टेड रे. ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल. अब जो पेपर है उसको दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आप लोग लेकर आएंगे. नाउ कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन. व्हाट डू यू इन्फर. आपसे इससे आपको क्या पता लगा कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन. ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. क्या है स्टूडेंट्स, कि जो ये तीनों चीजें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, as you can see in figure as well. 13.4 A and B parts, right. चलिए, when the whole sheet of paper, students, जो पूरा sheet of paper है is spread on a table. sheet of paper को आपने टेबल पे spread कर दिया, it represents one plane. एक plane represent करेगा वो, ठीक है. The incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray are all in this plane. ये same plane में लाया करेंगे. ये हमारा second law of reflection है, right. Alright, when you bend the paper, you create a plane different from the plane. जब आप bend करेंगे पेपर को स्टूडेंट्स, तो आप क्या क्रिएट करेंगे, एक प्लेन जो डिफरेंट है, is a plane different from the plane in which the incident ray and normal lie. Then you don't see the reflected ray. फिर आपको reflected ray नहीं दिखेगी. What does it indicate? इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स. It indicates that the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. This is another law of reflection, alright, which I have told you just now. This is the second law of reflection, alright. Next देखिए, अब पहेली and बूझो performed the above activities outside the classroom. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो पहेली बूझो हैं, इन लोगों ने क्या करा कि हम लोग रूम के अंदर नहीं करेंगे ना एक्टिविटीज़ को परफॉर्म, बाहर करेंगे, रूम के बाहर करेंगे, आउटसाइड द रूम विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट. उन्होंने क्या करा स्टूडेंट्स, टॉर्च की जगह सन को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज करके करा इन एक्टिविटीज़ को. यू टू कैन यूज द सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट. आप भी कर सकते हैं, ठीक है. अब देखिए येलो बॉक्स क्या है, इसको समझाती हूँ मैं आपको, सुनिएगा ध्यान से. These activities can also be performed by making use of the ray streak apparatus. इन एक्टिविटीज़ को स्टूडेंट्स आप लोग रे स्ट्रीक apparatus के हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म. This is available in the kit prepared by the NCERT के थ्रू. जो किट प्रिपेयर्ड है वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अब बूझो क्या कह रहा है. बूझो को याद आ रहा है, बूझो रिमेंबर्ड दैट इन क्लास 7 ही हैड स्टडीड सम फीचर्स ऑफ दी. वो बूझो कह रहा है कि उसने क्लास 7 में कुछ फीचर्स पढ़े थे ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के थ्रू कैसी इमेजेस फॉर्म होती हैं. पहली आस्क्ड हिम टू रिकॉल दोस फीचर्स. ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं. नंबर 1, वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन. कह रहे इमेज कैसे इरेक्ट बनेगी या अपसाइड डाउन उल्टी बनेगी. नंबर 2, वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. सेम साइज की होगी क्या फिर इमेज जो हमने आ रहा ऑब्जेक्ट है. नंबर 3, did the image appear at the same distance behind the mirror as the object was in front of it. कह रहे क्या जो इमेज बनेगी स्टूडेंट्स वो सेम डिस्टेंस पे अपीयर होगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे भी एज ऑब्जेक्ट वाज इन फ्रंट ऑफ इट. मतलब जितना मिरर के आगे है क्या उतना ही मिरर के पीछे भी बनेगी सेम डिस्टेंस पे. ऑलराइट. नंबर 4, कैन इट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. कि क्या वो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो सकती है स्टूडेंट्स. Let us understand a little more about the formation of an image by the plane mirror in the following way. चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू. एक्टिविटी 13.3 देखिए स्टूडेंट्स, a source of light O है that is placed in front of a plane mirror PQ. इसको यहाँ देखिए, इसके थ्रू आप समझ पाएंगे, ठीक है.
वेट सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स, एक सोर्स ऑफ लाइट है ओ, इट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर है पी क्यू, उसके सामने रख दिया है, ठीक है। 2 रेज उससे बन रही हैं, ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट एज यू कैन सी इन फिगर 13.5, देखिए बन रही है ना, पी क्यू मिरर के सामने रख दिया है ओ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, 2 रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट, कैन यू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, क्या डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टेड रेज की। ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सर्फेस ऑफ द मिरर पी क्यू, नॉर्मल्स बनाएंगे आप टू द सर्फेस ऑफ द मिरर पी क्यू एट द पॉइंट्स ए एंड सी पॉइंट्स पे, ठीक है। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट्स ए एंड सी, फिर आप रिफ्लेक्टेड रेज बनाएंगे स्टूडेंट्स एट द पॉइंट्स ए एंड सी, देखिए यहाँ पर पिक्चर में ए एंड सी से रिफ्लेक्टेड रेज बनाएंगे, ठीक है। ओके, देन can the reflected rays AB and CD respectively, call the reflected rays AB and CD respectively, AB and CD उनको मार्क कर देंगे reflected rays के थ्रू, ठीक है। extend them further, थोड़ा सा और उनको extend करेंगे आप। do they meet, क्या उनका कोई intersection point होगा स्टूडेंट्स, do they meet out, extend them backwards, नहीं होगा, ठीक है, तो आप उनको backward extend करेंगे। now do they meet now, देखिए एक बार फिगर में, क्या अब मीट करेंगी वो, yes they are meeting at the point I, right। If they meet, mark this point as I, right? For a viewer's eye at E point, do the reflected rays appear to come from the point I? ऐसा नहीं लग रहा है कि students I point से निकल के आ रही हैं 2 reflected rays? Since the reflected rays don't actually meet at I, कह रहे although meet नहीं कर रही हैं I पे, but ऐसा appear हो रहा है हमें, but they only appear to do so, right? We say that the virtual image of the point O is formed as at I, हमें ऐसा लगेगा कि virtual image बन रही है, ठीक है, at the point O that is formed at I, as you have already learned in class 7 that such an image couldn't be obtained, cannot be obtained on a screen, कि ऐसी image screen पर obtain नहीं हो सकती, but हमें appear होता है, ऐसा लगता है हमें, alright। चलिए नेक्स्ट देखिए, यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। आप लोगों ने स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ा होगा इसको कि 7th पे भी इसको हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। किस चीज़ को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा, दोबारा समझाती हूँ मैं। कह रहे हैं कि एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, एक मिरर के थ्रू स्टूडेंट्स जो इमेज बनी है द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट की लेफ्ट पे, ऐसा नहीं लगता हमें कि इट अपीयर्स ऑन द राइट पे है, जस्ट लाइक हम खुद भी अगर मिरर के सामने स्टूडेंट्स खड़े होते हैं हमें ऐसा नहीं लगता थोड़ा सा टिल्टेड सी हमारी इमेज, एंड द राइट जो है वो लेफ्ट पे लगती है, लेफ्ट वाली राइट पे लगती है, इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स फॉर टुडे। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर लाइट के बारे में इतना ही डिस्कस करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर। मैं पूरा अगर आपको 1 वीडियो में कवर करूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी, कल लेकर आऊँगी या आज में भी, देखती हूँ इफ आई विल गेट टाइम। सो स्टूडेंट्स, अगर इतना आपको समझ आया हो, यहाँ तक पोर्शन समझ आया, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।